भगवान नेमिनाथ गिरनार पद यात्रा का नगर में आगमन हुआ। दिल्ली से गिरनार जा रही यह पद यात्रा जब जसवंत नगर पहुंची तो नगर आगमन पर जैन समाज के लोगों ने ऐतिहासिक और भव्य स्वागत करते हुए आगवानी की। यात्रा में शामिल श्रद्धालु राष्ट्रीय एकता, सद्भावना और अहिंसा का संदेश दे रहे थे। यात्रा में 108 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज एवं 1008 फीट लंबे पचरंगा जैन ध्वज के साथ जैन तीर्थों के संरक्षण लिखे स्लोगन की तख्तियां हाथ में लिए जय गिरनार के जयघोष के साथ हर्षपूर्वक निकाली गई। नगर के प्रमुख चौराहा पुलिस पिंक बूथ से निकलती हुई यह यात्रा श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंची, जहां जैन समाज अध्यक्ष राजेश जैन के साथ समूचे समाज ने विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन समेत उनकी पूरी टीम का पगड़ी लगाकर दुपट्टा उड़ा प्रतीक चिन्ह दे भव्य स्वागत सत्कार किया। इधर संजय जैन ने भी नेमिनाथ गिरनार का प्रतीक चिन्ह देकर समस्त समाज को 2 जुलाई को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक पर गिरनार पर्वत पर लाडू चढ़ाने को आमंत्रित किया। भोर सवेरे पहुंची यात्रा के भव्य रथ में सवार नेमिनाथ भगवान के जिन बिंब की जैन अनुयायी ने मंगल आरती भक्ति आराधना की। पत्रकार वार्ता में विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन ने बताया कि 101 दिवसीय 1500 किमी लंबी इस यात्रा का उद्देश्य जैन तीर्थों के संरक्षण के लिए जैन समाज को एकजुट जागरूक करना है और इस यात्रा का समापन 2 जुलाई को गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले के जैन तीर्थ गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक पर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस पर निर्वाण लाडू चढ़ाकर होगा। उन्होंने जैन समाज को गिरनार क्षेत्र पर भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याण दिवस पर चलने की अपील की है। इस दौरान भारी संख्या में जैन समाज के महिला, पुरुष और बच्चे भी उपस्थित रहे। जैन समाज के अध्यक्ष हैं। दिल्ली से गिरनार तक जो आपकी यात्रा पैदल निकाली जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है और क्या संदेश भी देना चाहेंगे? जय जिनेन्द्र, मैं संजय जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व जैन संगठन। श्री नेमी गिरनार धर्मपद यात्रा जो 23 मार्च 2025 को दिल्ली से इसका शुभारंभ हुआ। 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली जो जूनागढ़ में है, गिरनार पर्वतराज है जी। इस यात्रा का उद्देश्य है उनके जन्मस्थली शौरीपुर में भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ है, उस जन्मस्थल से मोक्ष स्थल जाना और 2 जुलाई 2025 को भगवान नेमिनाथ की जो मोक्ष कल्याणक है उसको सकल जैन समाज को आपस में जोड़ते हुए सकल जैन समाज को उस मोक्ष कल्याणक के दिवस वहाँ पहुँचने के लिए निवेदन करना। और इसके साथ हमारा उद्देश्य है कि जो जियो और जीने दो का संदेश, जीवों पर दया करो, उत्तम आहार शाकाहार और जो जैन सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत को प्रचार प्रसार करते हुए इस धर्मपद यात्रा का उद्देश्य है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली से हम चले तो सारे शहरों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आज यहाँ पर जसवंत नगर में भी पूरा सकल जैन समाज हमारे साथ चला और विशेष रूप से मैं देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे और महिलाएँ और बच्चे युवा हमारे साथ आगे से आगे इस यात्रा में थे। निश्चित रूप से ये यात्रा सफल होगी। इसी प्रकार से हम लोग इसी धर्मपद यात्रा के माध्यम से जैन सिद्धांतों और भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली मोक्ष स्थली का प्रचार करते हुए आगे जाएंगे। और इसके एक विशेषता और है, आप देख रहे थे कि इसके अंदर एक जैन ध्वज जो 5 रंग का होता है वो हम 1008 फीट का हमारे साथ वो झंडा भी चलता है और एक तिरंगा भारतीयता का प्रतीक तिरंगे को भी हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं। संख्या के हिसाब से हम उन झंडों को खोलते हैं जी। जैन समाज के अलावा और धर्म के लोग हैं, उनके लिए कोई संदेश तो भारतीयता और जीवों पर दया करो, अहिंसा शाकाहार का प्रचार प्रसार ही मैं उनसे सभी से निवेदन करूंगा कि जीवों पर दया करें और जियो और जीने दो का अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी इस भारतीय संस्कृति को पालन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जिस